जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ये क्वेश्चन आंसर है जो कि हमारे क्लास की एक छात्रा का है। पहला क्वेश्चन है, उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें ऑप्शन दिया है तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। और पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं। जैसा कि पढ़ाते समय मैंने बच्चों को बताया था फसल, तो इसमें से फसल ऑप्शन में से सेलेक्ट करके यहाँ पर भर देंगे। अगला है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे और जो अच्छे बीज होंगे वो जल में नीचे बैठ जाएंगे। घ है, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तथा जल आवश्यक है। चूंकि यहाँ पर जो पर्याप्त शब्द लिखा गया है वो गलत है। प्रश्न नंबर 2 है, कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है। खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल जो होती है वो बरसात के मौसम में होती है, धान एवं मक्का से इसको मिलाएंगे। रबी की फसल गेहूं, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक हो जाएगा यूरिया एवं सुपर फास्फेट, और कार्बनिक खाद हो जाएगा पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न के दो दो उदाहरण दीजिए। खरीफ की फसल के उदाहरण हमने दिया है धान एवं मक्का, और रबी की फसल में गेहूं, चना एवं मटर। आपके पास और भी उदाहरण हो तो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। पहला है मिट्टी तैयार करना, इसके बारे में लिखना है कि मिट्टी तैयार कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर होगा कि फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती हैं। अगला है बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। अगला है निराई। निराई के बारे में बताना है। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा पर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। अगला शब्द दिया है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, चूंकि यहाँ पर कंबाइन शब्द गलत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। इसका आंसर होगा बच्चों की उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास इत्यादि। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 की सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई के दो विधियों का वर्णन कीजिए। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। यदि
गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाएगा तो क्या हो सकता है? गेहूं एक रबी फसल है जिसे कम तापमान और कम पानी की आवश्यकता होती है। यदि इसे खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो अत्यधिक वर्षा और नमी के कारण बीज सड़ सकते हैं या पौधे खराब हो सकते हैं, जिससे फसल की पैदावार बहुत कम होगी। अगला क्वेश्चन है 8, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? लगातार फसल उगाने में से मिट्टी में पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि की कमी हो जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, जिससे फसल की पैदावार कम होती है। इस तरह से अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। खेत में फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनका नियंत्रण निराई, जुताई करना या खरपतवारनाशी रसायनों जैसे 2,4-D के छिड़काव द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र। गन्ना कैसे उगाया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, वही आपको सीरियल क्रम में लगाना है। तो गन्ना का फसल करने से सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? मिट्टी तैयार करना चाहिए, फिर खेत की जुताई करनी है, फिर बुआई करना है, उसके बाद खाद देना है, खाद देने के बाद खेत में सिंचाई करना है, उसके बाद से निराई कर सकते हैं और कटाई कर लेंगे, फिर फसल को चीनी मिल में भेज देंगे। है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। एक पैराग्राफ दिया था पहेली का, जिसको ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं की तरफ में भरना था। जिसमें पहला शब्द है सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। तो पारंपरिक तरीका जो है रहट है, रहट के द्वारा लोग सिंचाई करते हैं खेतों में। बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, जिसे हम पशुपालन कहते हैं। फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। और फसल पक जाने के बाद काटना कटाई कहलाता है। अब बाईं से दाईं ओर में शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी, एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उन्हें फसल कहते हैं। रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं उर्वरक कहलाते हैं। और खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती। इस तरह से बच्चों हमने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के सारे प्रश्नों के उत्तरों को देखा।